पंचायत भवन की जगह को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय सहित कार्यकर्ताओं और एसडीएम निजामाबाद रवि कुमार तथा तहसीलदार राजू कुमार से हुई जमकर मारपीट। कई थानों की फोर्स और पीएससी ने संभाला मोर्चा, तब जाकर हुआ मामला शांत। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को अपराह्न लगभग 3 बजे निजामाबाद तहसील में लगभग 20 की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार के चैम्बर में पहुंचे, जहां तहसीलदार राजू कुमार भी पहले से मौजूद थे। यह लोग अलीपुर ग्राम पंचायत में प्रकरण को लेकर अधिकारियों से अपनी शिकायत कर रहे थे। किसी बात को लेकर चैम्बर के अंदर ही झड़प हो गई, जो कि बाद में धक्का मुक्की और मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें तहसील हाल में रखी सैकड़ों कुर्सियां टूट गई। आरोप है कि एसडीएम निजामाबाद और तहसीलदार को भी लोगों ने मारा पीटा। मारपीट की घटना से नाराज भाजपा पदाधिकारियों ने एसडीएम चैम्बर के बाहर जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा उप जिलाधिकारी के चैम्बर में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सजानंद राय, जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, उपाध्यक्ष शेर बहादुर सिंह के साथ वार्ता करने के लिए बैठे। वहीं बाहर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहे। इसी बीच एक लेखपाल द्वारा नारेबाजी करने से उत्तेजित भाजपा कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो गए। किसी तरह भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रशासन ने एक दूसरे को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। सूचना पर कई थानों की फोर्स तथा पीएससी के जवान मौके पर पहुंच गए। इधर भाजपा पदाधिकारी भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर बैठक कर रहे थे। उधर तहसील प्रांगण में उप जिलाधिकारी के चैम्बर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हो रही थी, तो तहसील सभागार में लेखपाल संघ की बैठक हो रही थी। लेखपाल संघ के स्थानीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा कि अराजक तत्वों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए तथा निजामाबाद तहसील परिसर में एक पुलिस चौकी स्थापित की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी उक्त मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक हम लोग प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से बंद कर जिले के लेखपाल संघ हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि अलीपुर गांव में गाटा संख्या 9293 जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है, उसका स्थगन आदेश समाप्त हो चुका है। वहीं ग्राम प्रधान हाईकोर्ट के आदेश पर निर्माण कार्य कराना चाहता है, जिसका गाँव के ही एक भाजपा नेता द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है इसकी जाँच कर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। सर, आज किस प्रकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऋषिकांत राय आपसे उग्र हो गए? किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे? पंचायत भवन को बनाने को लेकर दो पक्षों के मध्य विवाद था। जो उप जिलाधिकारी महोदय उसको देख रहे थे, उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया था कि नेताजी लोग आ रहे हैं और उसमें बैठक होगी। तो बैठक में सर आपके ऑफिस में क्या ऋषिकांत राय आपसे वार्ता करने के लिए आए थे? नहीं, हमारे ऑफिस में नहीं थे, सभा कक्ष में थे। तो किस बात को लेकर के वह उग्र हो गए? वो उप जिलाधिकारी महोदय से ही मतलब तू महमे की स्थिति, सब लोग शोरगुल मचाने लगे और उसी में जो है जो लोग अनर्गल वार्ता कर रहे थे उनको रोका गया। उसी के विरोध जो उन्होंने ने जो है तहसील में इस तरह की घटना हुई। किस गांव का यह प्रकरण था सर? अलीपुर गांव का है, अपने निजामाबाद तहसील क्षेत्र में आता है। हाँ, निजामाबाद तहसील। थोड़ा सा समस्या जो मारपीट तहसील में हुई है उसके संबंध में लेखपाल आप विक्रांत सिंह, आप कहाँ के लेखपाल हैं सर? तहसील निजामाबाद के लेखपाल हैं, लेखपाल संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं निजामाबाद के। प्रकरण ये है कि ग्राम सभा अलीपुर जो थाना निजामाबाद क्षेत्र में है, सिवली ग्राम सभा संभवतः पड़ती है, वहाँ पे ग्राम पंचायत के लिए जमीन प्रस्तावित की गई थी, जिसपे भाजपा के समर्थक लोग कब्जा किए हुए थे। उसको चिन्हित करके वहाँ पे खूंटा गड़वाया गया। उसको लेकर के भाजपा जिलाध्यक्ष और भाजपा के कुछ गुंडे कार्यकर्ता हमारी तहसील में आए और तहसील में आकर के हमारे माननीय तहसीलदार महोदय और एक लेखपाल भाई श्री रोशन जी के साथ उन्होंने मारपीट किया। रोशन जी का गला दबाया, उनको मारा पीटा, उनको हम लोग मेडिकल करवाने जा रहे हैं। तहसीलदार साहब के साथ अभद्रता की गई, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, तहसीलदार साहब के साथ हाथापाई की गई। और इस पे जब हम लोग अपनी बात रखना चाहे तो एडीएम महोदय आए, हम लोगों को कोई बात अभी नहीं सुन रहे हैं, केवल भाजपा की गुंडा कार्यकर्ताओं के दबाव में उनकी बातें सुनी जा रही हैं। बाकी हमें कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हम वर्तमान में बहुत ही असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं और जब से एसडीएम साहब आए हैं तब से यहाँ के सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा प्रकरण पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा प्रकरण पहले भी तहसीलदार महोदय गए थे वसूली करने, वहाँ पे हुई थी। तहसीलदार महोदय के तहरीर पे कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की गई और न ही इस बारे में कोई एसडीएम महोदय ने कोई कार्य किया, न कोई कार्यवाही हुई।
अब वर्तमान में हमारी कार्रवाई यही है कि तत्काल यहाँ से एसडीएम महोदय का स्थानांतरण किया जाए, जितने गुंडे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, बुलडोजर नीति अपनाई जाए, और जब तक ये नहीं होता तब तक हम तहसीलदार साहब के साथ धरने पे जा रहे हैं। किस समस्या को लेकर के अभी आप लोगों से मारपीट 5 मिनट पहले हो ये गई? पंचायत भवन की जो जमीन थी जिसपे भाजपा समर्थकों ने कब्जा किया हुआ था, उस जमीन पे हम लोग पंचायत भवन प्रस्तावित हुआ है, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार प्रस्तावित हुआ है। उस प्रस्ताव को लेकर के चिन्हांकन किया गया और खूंटा गड़वाया गया। इन लोगों का कहना है कि आप लोग कैसे वहाँ पे खूंटा गड़वाए, कैसे आप जमीन खाली करवा लेंगे। स्थानांतरण की बात की, क्या बात है उस पर? उसका कारण ये है कि जब से महोदय आए हैं तब से यहाँ पे जितने भी छुट भैया नेता हैं, चाहे वो गुंडा हो, चाहे मवाली हो, चाहे दारूबाज हो, वो आते हैं, उनको बाकायदे सम्मान दिया जाता है। हम कर्मचारियों को कोई सम्मान नहीं मिलता यहाँ पे। अगर हम कोई तहरीर देने जाए तो हमारी तहरीर नहीं स्वीकार की जाती, चाहे वो थाने स्तर पे हो, चाहे वो महोदय के चैम्बर में हो। हमारा गुंडा कार्यकर्ताओं से ये था कि गुंडा कार्यकर्ता आज उन्हीं के सर पे यहाँ पे आए, मारपीट किए, हम लोगों को अपमानित किए। आपका कौन सा लेखपाल जो है जो घायल हुआ, क्या नाम उसका है, कहाँ पर है? उसका नाम है, वो वर्तमान में इस प्रकरण से कोई संबंधित नहीं है, फिर भी उसको निशाने पे लिया गया। ठीक सर, आज किस संबंध में या किस प्रकरण को लेकर के आप तहसीलदार से मिलने के लिए गए थे? आए दिन कार्यकर्ताओं की जो शिकायत है, जमीन काम पर जो ढीला हवाली किया जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन एसडीएम से समय लेकर के हम मिलने गए थे और वहाँ एसडीएम तहसीलदार के वार्ता के दौरान एसडीएम और खासकर तहसीलदार की जो मानवीय रवैया रही, जो अभद्रता रही, उसने अभद्रता किया और कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष हुआ। और वहाँ जो है उनके जो कर्मचारी हैं, जो उनके साथ उनके भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कार्यकर्ताओं को उल जुलूल जलील भी किए और यहाँ तक कि हत्याबाही किए। वो लेखपाल संघ का जो जिलाध्यक्ष है, वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। आप लोग धरने पर बैठ गए थे, बात सामंजस्य की हो चुकी थी, उसके बाद फिर क्या मामला हुआ कि आपस में भिड़ंत हो गई? नहीं, बात सामंजस्य होगी। एडीएम आए, सब चीज़ों को अपना जाने सुने, तो बड़े भाई कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन वो लेखपाल संघ का जो जिलाध्यक्ष, तहसील संघ का जो अध्यक्ष है लेखपाल संघ का, उसने फिर कार्यकर्ताओं के साथ फिर वही अभद्रता वाली व्यवहार एडीएम के सामने किया। क्या हाथापाई में कोई आपकी तरफ से घायल हुआ है क्या? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। हमारे कार्यकर्ता इतने संस्कारित हैं कि वो स्वयं चीज़ों को संभालते हैं। कोई मारपीट तो हमारे कार्यकर्ता किए नहीं कि घायल। हाँ, धक्का मुक्की में कुछ हुआ होगा किसी कार्यकर्ता को, तो नहीं बता सकते। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि इस तहसील के भ्रष्ट अधिकारियों को जितने जल्द से जल्द हो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, हटाए जाएं। ये जनसेवक के रूप में जनता के बीच में कहीं आए दिन बड़ी घटनाएं हो सकती हैं कोई आपस में। कौन कौन से अधिकारियों के हटाने की मांग और राजस्व कर्मचारियों की हटाने की मांग आप कर रहे हैं? तहसीलदार, एसडीएम और जो लेखपाल कानीगो है पुराने, जो यहाँ मठाधीशी कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में आए दिन लिप्त हैं, तहसीलदार के साथ, एसडीएम के साथ, ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करके हटाया जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो हम अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराएंगे। नेतृत्व का जो आदेश होगा, उनके आह्वान पर जो करना होगा। अभी हम सारी घटनाओं को डीएम साहब को भी अवगत कराने जा रहा है भाजपा का प्रतिनिधिमंडल।